मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक तो यह कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, आप उसको टाल देते हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फिर सरकार अपने वो कह दे कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार सामने आता है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा होता तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनता और उसे बहस और ये हमारे और आपके डिबेट पे भी नहीं आती। तो अशोक, मैं चाहूंगा पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा, फिर मैं शरद जी के पास। सॉरी कार्तिक, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूं। अशोक, आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। विजय जी ने जो बात कही कि आपको विपक्ष को वहां सदन में बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे बात करनी थी, क्या इश्यूज पे विपक्ष बात करेगा और क्या सरकार मानती इस बात को? ऑक्सीजन से लोग मरे नहीं, सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया, देश को मानना पड़ा। क्या सरकार का स्टेटमेंट सही था? उन्होंने राज्यों को ढोल दिया। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है करके प्रधानमंत्री बनारस में जाके मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हैं, उसके बाद गृह मंत्री फिर जाते हैं और फिर यूपी को नंबर 1 बताते हैं। और उसी सदन में राज्यसभा तो चल रही ना, वह यूपी में सबसे ज्यादा देश के कुपोषित बच्चे हैं। ये स्टेटमेंट सरकार से आने के बाद भी क्या कोई टेलीविजन चैनल दिखाता है? क्या कोई किसी टीवी चैनल या किसी अखबार में इस पर बहस हुई है? क्या विपक्ष ने बहस हुई है? क्या विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार दिया है? सरकार के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है कि सरकार ये तमाम सरकार कहे कि महंगाई हुई नहीं देश, बेरोजगारी है नहीं, अच्छे दिन आए हुए हैं, ऑक्सीजन से लोग नहीं मर रहे, कोविड पर हमने जीत लिया है। ये चाइना बिल्कुल बॉर्डर छोड़ के पीछे चला गया है, पाकिस्तान बोलने को तैयार नहीं जी। और हॉकी की टीम जो जीत रही है वो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जीत रही है। और इस बात पे विपक्ष क्या बहस करेगा? क्या कोई बहस करने देता है? ये ऐसे कई बातें हमने देखी। लेकिन पैगासस को यदि आज ये सदन न चलने देके कम से कम एक एजेंडा तय हुआ है। बोफोर्स कैसा इश्यू बन गया था पूरे देश में, बोफोर्स चर्चा होने देता विपक्ष और बोफोर्स पे चर्चा हो जाती तो इश्यू थोड़ी बोलता। संसद में इतना हंगामा हुआ कि पूरे देश का उसके ऊपर ख्याल गया कि हो क्या रहा है। आज छोटे छोटे गांव में जिनको पैगासस मालूम नहीं, वो पूछता है क्या है हेरगिरी, ये क्या भैया जासूसी क्या होता है। आज हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि इस देश में जासूसी हुई है और सरकार इससे भाग रही है। लोग इसको बोफोर्स के साथ तोड़ रहे हैं। क्यों? रैफल पे नहीं हुआ था डिस्कशन? क्या हुआ रैफल्स में? सरकार क्लीन चिट अपने आप को दे देती है। ऐसे डिस्कशन किस काम की? तो इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आप बोलते सर्वोच्च न्यायालय में क्यों जाना चाहता है? सरकार के पहले सरकार के ऊपर क्या विपक्ष ने प्रेशर नहीं डाला था? भले हाउस नहीं चल रहा था, लेकिन विपक्ष लगातार सोशल मीडिया में कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। क्या विपक्ष ने इस बात को नहीं उठाया था कि ये टीकाकरण में टीका राज्य सरकार क्यों खरीदे? मानी थी केंद्र सरकार उज्जत से कह रही थी जो हम कह रहे हैं वही सही है और वही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा कर दिया और क्या हुआ? आपको जो टीकाकरण का मामला पूरा यू टर्न लेना पड़ा और फिर बोलना पड़ा कि हम राज्यों को अब खरीदना नहीं पड़ेंगे, हम खरीदेंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय पे जाना पड़ता है क्योंकि 2014 से लेकर आज तक लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या सदन वास्तविकता में विरोधकों को बोलने के लिए जगह है? और विरोध जो बोलते हैं, जो सवाल उठाते हैं, उस सवाल के सही जवाब देते हैं। सरकार झूठ पे झूठ बोलती है, अब तो सदन में झूठ बोलने लगी। ठीक है, शरद जी मैं चाहूंगा कि आप भी सवाल जवाब दें। ये जो बार बार सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात होती है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप अगर सरकार से पूछिए, ठीक है आपको बड़ी तकलीफ है, आप एफआईआर करा दीजिए, आप कोर्ट पे चले जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, साले लोग बड़े खुश हो गए। तो जो सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट को लेकर है वो कहां गई? जो हमारे संविधान की बुनियाद है, आत्मा है कि पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके पास बहुमत होगा और वो सरकार के प्रति, वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा पार्लियामेंट के थ्रू। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ही जाना तो पार्लियामेंट की जरूरत खत्म। शरद जी, दरअसल जो हो रहा है वो बहुमत का पशुबल दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास बहुमत है तो इसका मतलब कि आप लोकतंत्र को अपने घर की बंधी हुई गाय बना सकते हैं कि जब चाहें आप उसको दुहेंगे, जब चाहेंगे 2 लाठी मार देंगे। तो बहुमत का अर्थ एक अलग मायने में चला गया है। जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे
कि विपक्ष के पास बोलने की स्पेस नहीं है, और अगर विपक्ष बोलता है तो उसको बहुमत के सहारे दबा दिया जाता है। और दूसरी चीज कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो आपने कहा कि इधर पिछले दिनों हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे रफेल हो चाहे जो मामला हो, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उसके बाद सरकार तो उसको लेके ऐसे घूमती थी कि देखिए साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, अब तो अपोजिशन को बोलने का कोई औचित्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो इसलिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार आने लग गया। लेकिन अब पेगासस के मामले में मैं एक चीज बस कहना चाहूंगा कि पेगासस में परसों चीफ जस्टिस के बेंच के सामने मैटर आ रहा है और 3-3, 4-4 मामले हैं। एक एनराम ने किया है, एडिटर्स गिल्ड ने किया है, एक एमएल शर्मा ने किया है, एक प्रंजय गुहा ठाकुरता प्लस 4 और लोगों ने किया है। तो बहुत ढेर सारे केसेस हैं, उन सारे केसेस को एक साथ क्लब करके मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें पहले एडमिसिबिलिटी पे बहस होती है कि क्या ये दाखिला होने योग्य मामला है कि नहीं, और एक बार अगर उसको दाखिल कर लिया तो फिर एडमिसिबिलिटी के बाद फिर उसकी योग्यता पे बहस होती है कि क्या इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट। तो कुल मिला के इसमें कोई अगर आदेश आने की उम्मीद है कि अगर कोर्ट कहेगा कि इसमें जांच हो सकती है, नहीं हो सकती है, किस तरीके की जांच होगी, ये आने में अभी कम से कम 3 से 4 महीने कम से कम आप मान के चलिए। तो इस बीच में सरकार को अगर किसी चीज से डर है तो कोर्ट के आदेश से डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कमेंट से डर है कि जो अपने वो आदेश जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन बीच बीच में जो ओरल टिप्पणियां करते हैं और वो अखबार की सुर्खियां बनेंगी और जो पूरे देश का एक जनमानस बनाने में एक बड़ा काम करेंगी। तो इस चीज से सरकार को डर लग रहा है और यही वजह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार बार करती थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के नाम से सरकार को भी डर लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।